अब मेरे को बार बार फोन कर रहे हैं, मतलब 5 लोग कोई भी पकड़ लो, 5 लोग कोई लोग भी पैसा नहीं दिया, बार बार फोन कर रहे हैं, उसमें से एक में भी है, अब मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे को इनवाइट किया उन लोग ने, रखेंगे या कैंसिल करेंगे? कैंसिल करेंगे। कैंसिल देने मत बुलाओ, चौकड़ी मार देंगे, क्या बात है, विकास सर को मत बुलाओ, पैसा नहीं दे रहे। अब इधर पे शेयर्स को कैंसिल कर दिया, क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे शेयर्स। अब शेयर को कैंसिल किया तो क्या बोलेंगे इसको? फोरफीचर। क्या बोलेंगे बच्चों? फोरफीचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फोरफीचर बोलेंगे। ओके, इसको बोलेंगे अपन फोरफीचर। एक मिनट ना, मेरे को पूरा बोर्ड क्लीन करने दो, फिर आते हैं अभी हमारे डिस्कशन पे। ठीक है बच्चों, चलो तो अपन आगे बढ़ेंगे। अभी इसके ऊपर से ना अपने को एक क्वेश्चन भी करने का है, यहाँ पे ध्यान दो। So paid up capital is the total amount of money actual paid by the shareholder when the company has called up or demanded them to pay. The amount not paid by the shareholder is called up. Shareholder is called up as calls in arrears or unpaid calls. Every shareholder has to pay call as and when the company demands. Failure to pay the calls may leads to forfeiture of the shares. तो सर forfeiture of share का मीनिंग क्या होता है? तो forfeiture of the shares का मीनिंग होता है cancellation of shares due to or because of non payment of call amount. Non payment of call amount. देखो कॉल किया आपने पे नहीं किया, ऐसा एग्जांपल समझो ना, विकास सर को बोला था पैसा देने के लिए, विकास सर को कॉल किया था, विकास सर ने कॉल नहीं किया, बस नाम कटा, कैंसिल, चौकड़ी, तो क्या कर दिया? उनका नाम फोरफिट कर दिया। क्या कर दिया? नाम फोरफिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स का, शेयर कैपिटल का थियरी कंप्लीट होता है। अब हम लोग जाएंगे एक क्वेश्चन के ऊपर, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ध्यान देना बच्चों। फिलिशा क्या हो गया? forfeit and forfeiture is one and the same. देखो इंटरचेंजेबली वर्ड है ना यूज कर सकते हैं। फोरफिट का मतलब कैंसिल करना होता है, एंड यूजुअली फोरफीचर ऑफ द शेयर्स का मीनिंग अगर मैं बोल रहे तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ऐसा हो गया। फोरफिट मतलब कैंसिल, फोरफीचर मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते हैं। फिलिशा ओके, चलो तभी क्वेश्चन अपने सामने बच्चों, ध्यान देना, देखते तुम लोग कितना क्या बोल पाते हो। A company was formed with an authorized capital of rupees 1 lakh divided into A company was formed with an authorized capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 equity share of rupees 10 each. 10 each मतलब per share 10 rupees. कंपनी हर एक शेयर पे कितना मांगेगा? 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज। देखो बच्चों क्लियर कट बोला, ऑथोराइज कैपिटल 10,000 ऑफ रुपीज 10 ईच। इट इज issued to the public 7,500 equity share payable as 3 on application, 3 on allotment and balance on final call. बच्चों देखो मैंने आपको बोला था टुकड़े टुकड़े में मांगेगा, तो पहला टुकड़ा 3 रुपया क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। दूसरा टुकड़ा 3 रुपया क्या हो गया? अलॉटमेंट हो गया। 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, तो बोला बैलेंस फाइनल कॉल कितने का करेगा वो? वेदांत ने बोला 4 रुपया। देखो 10 रुपया मांगने का था, 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा, 3 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा। देखो बच्चों एप्लीकेशन अलॉटमेंट अभी तुम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम लोग इतना ध्यान दो, 3 रुपया एप्लीकेशन है, 3 रुपया अलॉटमेंट है, तो बैलेंस फाइनल कॉल कितना होगा? टोटल 10 रुपया पे करने का एक शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर 10 रुपया पे करने का है। 3 रुपया एप्लीकेशन है, 3 रुपया अलॉटमेंट है, तो फाइनल कॉल 4 रुपीज। फाइनल कॉल 4 रुपीज।
Felicia, just wait, beta. Wait, and wait. Application received for 6,000 equity shares. Application received for 6,000 equity shares. The amount of allotment was duly received, except one shareholder holding 500 equity share did not pay allotment money. Did not pay allotment money. Word आ गया did not pay. घंटी बजी कुछ? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? क्या बात है? Calls in arrears. Calls in arrears. Unpaid. ठीक है, unpaid. Calls in arrears. चलेगा. Calls in arrears. Unpaid बोलेगा तो गलत नहीं है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल्स इन अरियर्स वर्ड यूज आएगा. द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल. बच्चों अभी यहां पे ध्यान दो. कंपनी ने 3 रुपया मांगा, कंपनी ने वापस 3 रुपया मांगा, टोटल 6 रुपया मांगा. तो बोलो कौन सा कैपिटल है ये? कौन सा अमाउंट आएगा? कॉल्ड अप, अनकॉल्ड? कॉल्ड अप, अनकॉल्ड? कॉल्ड अप आएगा. कॉल्ड अप आएगा. अच्छा, आगे सम में क्या बोला है? द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल. कंपनी ने फाइनल कॉल किया नहीं है, मतलब ये 4 रुपया क्या हो गया? ये 4 रुपया क्या हो गया? कॉल्ड अप या अनकॉल्ड? क्या बात है? अनकॉल्ड हो गया. अब लास्ट में जाता है. इट इज डिसाइडेड दैट ₹1 विल बी केप्ट एज अ रिजर्व कैपिटल. केप्ट एज अ रिजर्व कैपिटल. 1 रुपया रिजर्व कैपिटल को जाएगा. ठीक है, चलो. तो अपन क्या करेंगे पता है? इसका वर्किंग करेंगे. अपन ने जो चार्ट बनाया था ना, चार्ट, वो चार्ट के हिसाब से इसका वर्किंग करेंगे. चलो वर्किंग में सबसे पहले कौन सा कैपिटल आता है? ऑथोराइज कैपिटल. अब अगर क्वेश्चन में आप देखो, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला? ऑथोराइज कैपिटल 10,000 ऑफ ₹10 ईच. इधर लिखता हूं मैं 10,000. बाद में आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा, टेंशन मत लेना. 10,000 इंटू 10 कितना हो गया? ₹1 लाख. ऑथोराइज कैपिटल कितना हो गया? ₹1 लाख. 10,000 इंटू 10. अब बच्चों यहां पे ध्यान दो. क्वेश्चन में इट इज इशूड टू द पब्लिक 7,500 इक्विटी शेयर्स. पेएबल जाने दो. इट इज इशूड टू द पब्लिक 7,500 इक्विटी शेयर्स. अभी पब्लिक को इतना इशू करने को निकाला है, तो बोलो कौन सा कैपिटल? इशूड, अनइशूड? इशूड, अनइशूड? सर इशूड हो गया. कितना कैपिटल इशू करने को निकाला? 7,500. एक कैपिटल का भाव 10 रुपया. कितना हो गया? 75,000. 75,000. ठीक है. बाकी का बचा अनइशूड 2,500. अभी अपने को देखने का नहीं, फ्यूचर में निकालेगा. फ्यूचर में चलो. अभी इशूड के बाद में आया वो 25,000 नहीं निकालने का होता. वेदांत बाद में बताता हूं क्यों नहीं निकालने का होता है. अब आता है इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल अब इशू किया मैंने, ऑफर किया, ऑफर करने के बाद अभी परचेस करने के आएंगे. मतलब इधर आएगा सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब. जरा क्वेश्चन देखो बच्चों. क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स. देखो बच्चों, मैंने ऑफर दिया 7,500 का, पब्लिक ने अप्लाई किया 6,000 के लिए. कोई प्रॉब्लम है? आया नहीं है. तो पब्लिक को मैं कितना इशू करेगा और पब्लिक कितना परचेस करेगा? बोलो. एप्लीकेशन 6,000 का आया है, शेयर्स बेचने का था 7,500. तो पब्लिक को मैं कितना बेचेगा या पब्लिक कितना परचेस करेगा? 6,000 का परचेस करेगा. अभी वहां पे मेरे को वेदांत ने अमाउंट भी बता दिया. 6,000 शेयर्स इंटू 10 टोटल कितना हो गया? 60,000. मतलब अनइशूड कितना हो गया? 1,500. अनइशूड कितना हो गया? 1,500. सर 1,500 किधर से आया? देखो बेटा, इधर 7,500 में से 6,000 ये रहा और 1,500 शेयर्स ये रहा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी सब्सक्राइब तो कर लिया, अब कंपनी करेगी कॉल. कंपनी क्या करेगी? अभी कॉल करेगी. तो सब्सक्राइब कैपिटल के बाद में अभी देखो 3 पार्ट आ जाता है. 3 पार्ट आ गया. कॉल्ड अप,
अनकॉल्ड, ये अनकॉल्ड अप नहीं है बेटा, ये अनकॉल्ड है खाली, और रिजर्व कैपिटल। एज यू नो दैट अभी कंपनी ने पर शेयर कितना रुपया मांगा था, कंपनी ने पर शेयर कितना रुपया मांगा था, अपने एग्जांपल में देखो, पर शेयर 3। ओहो 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 ओहो, रुको जरा गाई मत करो, वो तो 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है। कंपनी ने कितना रुपया मांगा था, क्या लिखा है इधर, पेएबल 3 + 3 + 4, जिसमें से 4 रुपया मांगा ही नहीं कंपनी ने। ओ बेटा ध्यान दो इधर पे, कंपनी ने 4 रुपया मांगा ही नहीं, तो कंपनी ने कितना मांगा है, 6 रुपया मांगा है। तो कॉल्ड अप कितना हो गया, ₹6। अनकॉल्ड कितना हो गया, ₹4। लेकिन ये 4 रुपए में 1 रुपया कैपिटल को गया, रिजर्व कैपिटल को, तो 4 - 1, तो अनकॉल्ड 3 हो गया। अनकॉल्ड कितना हो गया, 3 हो गया। अब इधर पे ध्यान दो बच्चों, ऐसा मैंने कितना शेयर्स इशू किया है, 6000, तो 6000 × 6 कितना हो गया, 36,000। क्या रे प्लस कर रहा है क्या, 6000 × 6 कितना हो गया, 36,000। मतलब 36,000 मेरे को मिलना चाहिए था, 36,000 मेरे को मिलना चाहिए था, 36,000 मेरे को मिलना चाहिए था। कंपनी ने कॉल किया 36,000 का। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन के अंदर the amount of allotment was duly received except one shareholder holding 500 equity share did not pay allotment money। जरा बच्चों क्वेश्चन में जरा देख के बोलो, कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए कितना रुपया मांगा था, कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए कितना रुपया मांगा था, 3 रुपया मांगा था ना। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया। अभी वेदांत 1500 किधर से आया बेटा, ओ बेटा डायरेक्ट अमाउंट निकाला तूने, डायरेक्ट अमाउंट निकाला, ओके ठीक है। देखो अब कॉल करने के बाद में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो पैसा देगा या तो पैसा नहीं देगा। पैसा देगा तो पेड अप, पैसा नहीं देगा तो कॉल्स इन अरियर्स। बेटा अभी यहां पे ध्यान दो, कॉल्स इन अरियर्स। अब अपने को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया 1500। अब मेरे को एक बात बताना बच्चों, कंपनी ने मांगा था 36,000 और हम 1500 पे नहीं कर रहे, तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, हाउ मच अमाउंट कंपनी विल गेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, हाउ मच अमाउंट कंपनी विल गेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ओके, तो पेड अप कैपिटल हो गया 34,500। सर 34,500 आया किधर से, तो 36,000 माइनस 1,500 तुम्हारा 34,500 आ गया। सर आपने इतना मगजमारी क्यों किया, तो बेटा मगजमारी क्यों किया पता है, आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखाने को। आप देख लेना ये क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके कंपनी अकाउंट के चैप्टर में अनसॉल्व में पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। चलो अभी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में देखो कैसा आएगा इसका प्रेजेंटेशन। सबसे पहला आएगा ऑथोराइज कैपिटल। कौन सा कैपिटल आएगा, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल देखो बच्चों यहाँ पे 10,000 × 10 इधर हो गया 1 लाख, तो बैलेंस शीट में देखो इधर आ गया, बैलेंस शीट में इधर 1 लाख। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, जब ऑथोराइज कैपिटल करेंगे लिखेंगे उसको डबल अंडरलाइन करने का। सर डबल अंडरलाइन का मतलब क्या, डबल अंडरलाइन का मतलब ये टोटल हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ऑथोराइज के बाद कौन सा कैपिटल आया, इशूड कैपिटल आया। देखो यहाँ पे इशूड कैपिटल, अब हम कितना इशू कर रहे हैं 7,500 × 10, तो बैलेंस शीट में देखो इधर पे 7,500 × 10, इधर मैं कैलकुलेशन भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 10,000 × 10, इधर 7,500 × 10, इधर भी डबल अंडरलाइन। क्यों, ये टोटल हम लेने वाले नहीं है, कंसीडर नहीं करने वाले। अब आता है सब्सक्राइब कैपिटल। देखो वर्किंग के बाद में एक एक जा रहा है। सब्सक्राइब कैपिटल, कितना कैपिटल सब्सक्राइब किया 6,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो बैलेंस शीट में देखो इधर आ गया 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10, इधर भी डबल अंडरलाइन 60,000 हो गया। अब आते हैं कॉल्ड अप पे। अब इधर से थोड़ा ध्यान देने का होता है।
अब कॉल्ड अप पे अगर आप बच्चों ध्यान दो तो कंपनी ने 6000 शेयर्स पे कॉल किया, कंपनी ने 6000 शेयर से पैसा मांगा, बट कितना? 6 रुपया। सर 6 रुपया आया कहां से? तो बेटा इधर पे ध्यान दो, पेएबल क्या था? 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 4 रुपया फाइनल कॉल। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, मतलब 10 में से 4 रुपया कंपनी ने मांगा नहीं है। तो कितना रुपया मांगा है? 6 रुपया मांगा है। तो यहाँ पे देखो कैसा बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन आया। 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये 10 क्या हो गया? फेस वैल्यू हो गया। ₹6 शेयर, 6 पर शेयर कॉल्ड अप, मतलब ₹6 डिमांडेड। देखो मैंने आपको बोला था ना, कंपनी कभी भी पूरा एक साथ में पैसा नहीं मांगता है, कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगता है। 10 का शेयर है, अभी तक 6 रुपया मांगा, तो ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। सर अमाउंट कैसा आया? 6000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नॉट 10, मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 36,000। कंपनी ने इतना कॉल किया। एंड सबसे लास्ट में जो आता है दैट इज पेड अप कैपिटल। अब शेयर होल्डर ने कितना पे किया, तो शेयर होल्डर ने कितना पे किया वो कहां से निकालेंगे? तो यहां पे ध्यान दो, पेड अप कैपिटल सबसे पहला निकाला कॉल्सन एरियर्स, कॉल्सन एरियर्स यहां पे निकाल लिया। देखो अब मैंने देखो यहां पे फॉर्मूला लिखा 36,000 माइनस 1,500, मतलब कंपनी ने कॉल किया 36 का, पेमेंट नहीं मिला 1,500 का, तो 36 माइनस 1,500 कितना आ गया? पढ़ाई के लिए 34। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का कितना आ साथ। गया? 34,500। बैलेंस शीट में देखो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, 6000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 पर शेयर कॉल्ड अप, तो ये 36 कैसा आ गया? 6000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कॉल्ड अप अमाउंट आ गया, ये कॉल्ड अप माइनस 6 लेस कॉल्सन एरियर्स 50 इंटू 3, 1000 माइनस 500, कितना हो गया? 34,500। मतलब एट लास्ट कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? 34,500। कितना है? 34,500। कंपनी का इतना शेयर कैपिटल है, एंड कंपनी को इतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। क्या हुआ? इतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, इतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। ये तुम्हारा बच्चों, ये तुम्हारा कंपनी अकाउंट का बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आता है। ये मैंने तुम लोग को जो बताया ना टी फॉर्मेट बना है, एक्चुअली में इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, लेकिन शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन इस तरीके से आता है। ओके, आप एक काम करोगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, टाइम दे रहा हूं मैं एक एक करके। सर ये एग्जाम में आता है क्या? अवल बेटा ये एग्जाम में एसपी में नहीं आएगा, ये एग्जाम में एसपी में नहीं आएगा, बट अकाउंट्स में ना, अकाउंट्स में एक एक 2-2 मार्क के लिए सॉल्व करने के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है अवल। ये आप है ना आपके नोटबुक में लिख के रखोगे ना, नोटबुक में लिख के रखोगे। इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है, इसके ऊपर अपनी केस स्टडी भी आ सकती है, ठीक है। चलो उसके बाद में ये वर्किंग का निकाल के रखो, वर्किंग का ये वर्किंग का निकालो, हो गया वर्किंग का। आई एम वेटिंग, डन। फिलिशा, फिलिशा लगता है लैपटॉप पे ना, तो फिलिशा प्रिंट स्क्रीन कर रही है, बराबर ना? फिलिशा की फोटो खींच रही है, नहीं क्या कर रही है? एसएस काढते लॅपटॉप मध्ये, वेदांत आई नो एसएस होता है,
प्रिंट स्क्रीन करो, प्रिंट स्क्रीन करने के बाद में उसको पेंट में कॉपी कर लो। चलो सबसे लास्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का भी निकाल के रखो। बैलेंस शीट का भी निकाल लिया। कैश इन हैंड क्यों नहीं है? वेदांत एक बात बोलो, अभी नाउअडेज मुझे एक बात बताओ, डीमटेरियलाइजेशन है, राइट? डीमटेरियलाइजेशन है। डीमटेरियलाइजेशन बोला मतलब ट्रांजैक्शन ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन होता है। तो पेमेंट डायरेक्टली किधर से डिडक्ट होता है? और डायरेक्टली कंपनी को कैश मिलता है या डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में? तो उधर पे कैश एट बैंक आया, समझा वेदांत? ओके ठीक है, आई होप सब लोग ने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आज के लेक्चर में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है, ये अपना हो गया पढ़ के, इसका कुछ नहीं। हाँ अभी आता है मेथड्स ऑफ इश्यू, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर का सबसे ज्यादा तो ध्यान देने वाला पॉइंट है ना, वो ये है मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला, एकदम एकदम आपको एकदम ध्यान देने का है ना, वो इसके अंदर ध्यान देने का है सबसे ज्यादा। और ये चैप्टर में सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा ना, वो ये 4 कॉन्सेप्ट ही लेने वाले हैं। ओके तो इसमें आपको ना दिमाग खोल के रखने का है। इसका मैं जस्ट आज ना ओवरव्यू देने वाला हूं कि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे तो ये एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं ना, व्हाट वी आर लर्निंग, हमको क्या है, ये कंटेंट क्या है, वो ध्यान में रखने का। तो मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो बच्चों, कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स टू द पब्लिक, टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर, टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। और नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है, कुणाला सांगू नका, कुणाला सांगू नका, किसी को बोलने का नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है चलो सर आपने ऐसा क्यों बोला, पढ़ेंगे हम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल प्राइवेट प्लेसमेंट का तुमको एक जर्नल रफ आइडिया बोलते हैं ना, गाउटी मेथड एग्जांपल, वो एग्जांपल दे दिया। चलो पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर बोला मतलब किसको इशू करेंगे, तो सर पब्लिक को इशू करेंगे। तो इसके 2 मेथड है, एक है फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और एक है बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। ओके तो सर ये दोनों में क्या होता है, तो बेटा दोनों में ये होता है, फिक्स प्राइस में बोल देंगे हम शेयर 100 रुपए का बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं? 100 रुपए का बेच रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम शेयर 100 रुपए का बेच रहे हैं, क्लियर कट बोल देंगे तो फिक्स प्राइस इशू हो गया। लेकिन जब बोलेंगे हम शेयर 100 रुपए से 150 रुपए में बेच रहे हैं, बिटवीन, नीचे लिख देता हूं मैं, ₹100 to 150 बिटवीन, तो सर हम क्या करने का, अच्छा ऑक्शन वर्ड सुना, ऑक्शन वर्ड सुना, ऑक्शन। ओके ऑक्शन में क्या होता है, सब लोग अपनी अपनी प्राइस बोलते हैं, am I right? एक बेस प्राइस होती है, सब लोग अपने अपनी प्राइस बोलते हैं, हमको इतना प्राइस चाहिए, हमको अपना इतना प्राइस चाहिए। ओके तो सिमिलरली इसमें शेयर्स के प्राइस है ना, फिक्स नहीं होते। आपको बोलेंगे प्राइस बैंड, इसको बोलते हैं प्राइस बैंड, 100 से 150 ये प्राइस है। नाउ एप्लीकेशन के टाइम पे आप प्राइस कोट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल वेदांत ने फॉर्म भरा कोई कंपनी में, तो वेदांत बोलेगा 110 रुपया। अवल ने कोट किया तो अवल बोलेगा मैं 120 में खरीदना चाहता हूं। फिलिशा कोट करेगी 130 में। तो जब है ना उसका डेट कंप्लीट हो जाएगा, तो जब मैक्सिमम प्राइस आएगा ना, वो प्राइस पे क्या करेंगे, शेयर बेचेंगे। वो प्राइस पे क्या करेंगे, शेयर बेचेंगे। जो कंपनी को सुटेबल प्राइस लगता है ना, वो प्राइस पे क्या करेंगे, शेयर्स को बेचेंगे। यस 150 तक भी बोल सकते हैं, इसके लिए प्राइस बैंड रखा है ना बेटा, 100 to 150।
100 से कम नहीं, 150 से ज्यादा नहीं, तेरे को जो भी प्राइस है 100 to 150 तक ही सिलेक्ट कर. दैट इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग मेथड. अब आता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. अब बेटा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब क्या? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब आपने शेयर परचेस कर लिया, नाउ यू आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. याद है बच्चों हम लोग कुछ इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स देते थे, याद है? कुछ दो नाम याद है तुमको इक्विटी शेयर होल्डर के, या इक्विटी शेयर्स के फीचर्स के अंदर है दो शेयर्स. ओके, क्या बात है. वेदांत ने बोला बोनस एंड राइट, अनुज ने बोला बोनस, अवल ने बोला बोनस, बाकी पब्लिक कम बैक, आंसर दो फटाफट. इक्विटी शेयर होल्डर के फीचर में था, देखो 2 पॉइंट जो प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलता है. बोनस शेयर्स, एक बोनस है, और दूसरा राइट इशू है. दूसरा राइट इशू है जिसको राइट शेयर्स भी बोलते हैं. दूसरा राइट इशू है, बोनस एंड राइट इशू. बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड राइट इशू बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट इशू एट लोअर प्राइस, एट लेस प्राइस, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे. हाँ, मार्केट वैल्यू से कम. वेरी गुड, परफेक्ट. रिवाइज करो. तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम लोग देंगे तो या तो राइट इशू या तो बोनस शेयर्स, राइट इशू और बोनस शेयर्स. अब आता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. अब आता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. सर एम्प्लॉय को क्यों देते हैं? तो बेटा एम्प्लॉय को देने का रीजन ये है, सपोज फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुन लेना बच्चों, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं. आज मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूं खास करके. चलो मेरा एग्जांपल लेता हूं. सपोज फॉर एग्जांपल अभी क्लासेस के अंदर, अभी मैं देखो शेयर्स है, अभी ये जो भी हम लोग शेयर्स की बात करें हम लोग इक्विटी की बात कर रहे हैं, बराबर है. अच्छा, इक्विटी का प्राइस चांस है ना, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर्स का भाव भी बढ़ेगा. एम आई राइट? अगर इक्विटी शेयर अगर कंपनी में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कंडीशन जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं. हाँ, क्या बात है, वेदांत ने आज तो पूरा एकदम मेरा भी रिवाइज करा दिया. कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं. प्रॉफिट विल इंक्रीज, तो प्राइस ऑफ शेयर्स विल आल्सो इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एप्रिसिएशन. अभी सर ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को क्यों देते हैं? चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं. फॉर एग्जांपल मैं क्लासेस में हूं, ये क्लासेस एक कंपनी है. अगर ये क्लासेस ने मेरे को कंपनी के शेयर्स दिए, अच्छा एज एन एम्प्लॉय अगर मैं एफिशिएंटली काम करेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा, बराबर है. प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा. अच्छा, जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो मैंने जो शेयर्स परचेस किए एज एन एम्प्लॉय, मेरे पास जो शेयर्स है उसका वैल्यू भी क्या होगा? शेयर्स का वैल्यू भी क्या होगा? तो सर शेयर्स का वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज. मतलब ऐसा मैं बोल सकता है कि मेरा इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा. तब मैं सोचेगा ना, अरे अगर मैं एफिशिएंटली काम करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब सैलरी तो मिलेगा ही मेरे को, साथ में मेरे को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, मेरा शेयर्स के भाव बढ़ेंगे. तो एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट को बना के रखने के लिए कंपनी क्या करती, कुछ शेयर्स क्या करती है उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को, उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को इशू करती है, जिसके अंदर 4 कैटेगरी है, ईसॉस, ईएसपीएस, सार्स खतरनाक नाम है, एंड स्वेट इक्विटी. सर अभी ये सब क्या है, ये अभी डिस्कशन नहीं करने का है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगा मोस्टली. अभी डिस्कशन नहीं करने का अपने को. ईसॉस, ईएसपीएस, सार्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स. एंड जो सबसे लास्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट है, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. अब कुछ लोग बोलेंगे सर ई का है, यहां पे भी राइट इशू है, अड़ेपन राइट इशू है. सर दोनों सेम या डिफरेंट है? बेटा ये दोनों सेम है. अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या? कोणाला सांगू नका, हम किसी को बोलेंगे नहीं और शेयर इशू करेंगे. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी है एंड कंपनी के तुम सब शेयर होल्डर हो, बराबर है, और कंपनी ने खाली तुमको शेयर इशू करके खत्म कर दिया, तो इसको तुम क्या बोलोगे? ये पब्लिक है या प्राइवेट है? पब्लिक या प्राइवेट है? सर ये प्राइवेट है. तो राइट इशू ऑल्सो कम्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट. क्या आता है ये? प्राइवेट प्लेसमेंट का.
तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, दोनों राइट इश्यू सेम ही है। क्यों? तो यहाँ पे हम लोग आउटसाइडर को इनवाइट नहीं करके, आउटसाइडर को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, ध्यान से सुन लेना, छोटा सा एग्जांपल। जैसे अभी तुम्हारी पूरी क्लास है, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी पूरी क्लास है। अब तुम्हारी पूरी की पूरी क्लास ने डिसाइड किया हम करते पार्टी करते हैं, हम क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। तुम्हारी मेंबर कोई भी बन सकता है, तुम्हारा मेंबर कोई भी बन सकता है, लेकिन नाउ यू डिसाइडेड कि तुम लोग ही पार्टी करेंगे। बाहर वाले को किसको बुलाने का नहीं, विकास सर को नहीं बुलाने का, राहुल सर को नहीं बुलाने का, प्रशांत सर को नहीं बुलाने का, मयूर सर को नहीं बुलाने का, किसको नहीं बुलाने का, आपस में पार्टी कर रहे हो। तो ये पार्टी क्या हो गई? तो प्राइवेट पार्टी हो गई। कौन सी पार्टी हो गई? प्राइवेट पार्टी हो गई। आउटसाइडर को इन्वाइट नहीं करने का, आपस में मिलकर खत्म कर देने का। तो सेम यहाँ पे भी ये केस है, जब कैपिटल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देते हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू किया, आउटसाइडर को इन्वाइट नहीं किया, तो उसको बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? एक ओवरव्यू दे दिया मैंने तुमको, एक ओवरव्यू दे दिया, ये होता है, ये मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो क्या जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत याद भी होगा तुम लोग को, ये थोड़ा बहुत तुम लोग को याद भी हो जाएगा। अलॉटमेंट वाला क्या है? और वेदांत अलॉटमेंट वाला अभी तुमको नहीं पढ़ने को मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, प्रोसीजर के अंदर है, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर जाता है मेरा अलॉटमेंट एप्लीकेशन बताने के लिए। ओके, सो आज का जितना डिस्कशन था बच्चों कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम लोग कल ओसीएम के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आज जो मैंने सिखाया उसको नोटबुक में लिख के रखो, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों, मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, टाइम मिले तो लिख के रख लेना। चलो बाय बाय। ये देखो टाटा स्काई इधर ही बैठा है। चलो बच्चों, बेटा ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर्स, ठीक, ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का ही नाम ऑर्डिनरी शेयर्स है, ठीक है? चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। जिनके भाई अभी बाकी है उनको एडवांस में बाय। चलो बाय बाय। ऑर्डिनरी शेयर इज द नेम, अनदर नेम ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके बेटा, चलो बाय बाय, बाय बच्चों।